अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो एक्सरसाइज 6.9 हमारी कोनिक सेक्शन है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो है ये किस कंडीशन के तहत कौन सी इस पर कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास जो होगी डी जनरेटेड केस ऑफ कोनिक उसको रिप्रेजेंट करती है, जहाँ आप कह सकते हैं कि स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 6.9 में। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। कह रहा है ये इक्वेशन दी हुई है, तो आप इसको बताएं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। ये जो इक्वेशन है पास ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, और वो दोनों जो स्ट्रेट लाइंस हैं उनकी हमने इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए जी, मैं जो हमने कल किया था, मैंने आपको वो आर्टिकल दिया था, वो सिचुएशन बताई थी कि किस सिचुएशन के तहत या किस कंडीशन के तहत जो होती है द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट वी नो दैट तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में तीन मेथड है, इसके तीन तरह से हो सकता है। मैं तीनों मेथड आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो पहला तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो कंडीशन होती है, जिस कंडीशन के तहत द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, वो कंडीशन कौन सी थी? वी नो दैट। वो एक तो ये थी, मैंने बताया था आप ये इक्वेशन याद है। एक तो ये है कि डेल यानी कि डिटर्मिनेंट जो होता है हमारे पास इज इक्वल टू, देखें ये हमारे पास था ए बी सी और जी एफ सी, और यहाँ पे भी आ जाएगी एफ जी एच और एफ जी एच। ये डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, अगर तो ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो तब भी हमारे पास क्या होता है जी, ये कंडीशन ये है। अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो हम कह सकते हैं कि द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो है वो रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। एक तो ये मेथड है, आप ये डिटर्मिनेंट याद कर लें और इधर से वैल्यूज निकाल के इसमें पुट करें। अगर वो ज़ीरो के इक्वल आ गया तो हमारे पास हम कह देंगे ये जो गिवन इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। या ये मैंने आपको बताया था इसकी एक इक्वेशन भी होती है, आप इक्वेशन या तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लें या इक्वेशन होती है। इक्वेशन कौन सी होती है? वी नो दैट द कंडीशन फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशन है वो ये वाली होती है। ये दूसरी, इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देखें वो कैसे जी। यानी कि हम लिख सकते हैं आल्सो, तो आपकी मर्जी है ये कर लें या दूसरा मेथड भी होता है। वो क्या, यानी इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो क्या होती है देखें जी, सिंपल है ए बी सी प्लस का टू एफ जी एच माइनस का, देखें पहले ए बी सी लिख लिया हमने, प्लस का टू एफ जी एच और माइनस का ए एफ स्क्वायर, फिर माइनस का बी और जी स्क्वायर, और फिर माइनस का सी और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक ही बात है, अगर डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो यही इक्वेशन आएगी। तो आपकी मर्जी है ये इक्वेशन याद रख लें, इसमें वैल्यूज पुट कर लें और चेक कर लें कि आंसर ज़ीरो के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, या इस डिटर्मिनेंट में आप वैल्यूज पुट करें और इसको ओपन कर लें। तो मैं दोनों तरह से आपको करके दिखा देता हूँ जी। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करेंगे, वैल्यूज देखिए हमें वैल्यू चाहिए होंगी ए बी और सी एफ जी और एच। ये जो सिक्स का यानी कि ये सिक्स कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज हमें चाहिए होंगी ए बी सी और जी एफ सी की, जी एफ और एच की। तो देखें जी, वी नो दैट, इसका नाम मैंने क्वेश्चन नंबर 1 रख लिया जी। वी नो दैट द मोस्ट जी एन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री वो क्या होती है जी, ए एक्स स्क्वायर
प्लस का 2h(xy) प्लस का by² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो इक्वेशन होती है जी दी मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती है। जो भी गिवन इक्वेशन होगी, हमें जो भी गिवन इक्वेशन होगी हम उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट जो है इनकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी हमें। तो देखें जी, बाय कंपेयरिंग, इसका नाम है इक्वेशन नंबर, देखें इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं जो गिवन है, और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। और ये जो डिटर्मिनेंट वाली है इसका इक्वेशन नंबर 3 रख दिया नाम मैंने। और ये जो है ये तो आपकी मर्जी है, ये यूज़ करें या ये करें, ठीक है जी। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद इक्वेशन नंबर 2, तो 1 को 2 से कंपेयर करते देखें जी, x², तो यहाँ पे x² नहीं है तो लिहाजा उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो लिहाजा x² का कोफिशिएंट a होता है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी जी, a की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे x² नहीं है, तो जब नहीं है तो 0x² लिख सकते हैं। तो 0x², तो यानी कि 0x² तो 0 ही है, तो ये हमारे पास x² का कोफिशिएंट 0 आ जाएगा। और x² का जो कोफिशिएंट होता है वो देखें जी, वो क्या है, वो a की वैल्यू होती है, तो a की वैल्यू 0 होगी। y², तो इसमें जो गिवन इक्वेशन है y² भी नहीं है, तो लिहाजा b की वैल्यू भी हमारे पास 0 हो जाएगी। और बाकी देखें जी 2h, तो xy के साथ जो होता है xy का कोफिशिएंट वो हमारे पास 2h होता है, तो 2h की वैल्यू देखें जी, यहाँ पे 2h और यहाँ पे 10 है, xy के साथ xy या xy की जगह पे xy, और 2h इज इक्वल टू 10 हो गया। और यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, a b और h की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट चलें जी, हमारे पास g की वैल्यू, तो देखें जी x का कोफिशिएंट g होता है, तो यहाँ से x के साथ x ही, x की जगह पे x है, और 2g इज इक्वल टू 8 आएगा, 2g इज इक्वल टू 8 आएगा। और दिस इम्प्लाइज दैट g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, यहाँ से g की वैल्यू 4 आ गई। नेक्स्ट चलें जी 2fy, तो y का कोफिशिएंट जो होता है 2f होता है, तो 2f इज इक्वल टू, देखें जी y की जगह पे y है और 2f की जगह माइनस का 15 है, 2f इज इक्वल टू माइनस का 15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से जी वैल्यू आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15/2, तो ये f की वैल्यू भी आ गई, देखें जी। और c की वैल्यू, तो c की देखें कांस्टेंट जो होता है c की वैल्यू होती है, ठीक है जी। c, तो c की वैल्यू माइनस का 12 है, तो c की वैल्यू माइनस का 12 है। तो देखें जी a b c h f और g की वैल्यू, ये 6 के 6 कांस्टेंट हमारे पास इनकी वैल्यू आ चुकी हैं। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3। अभी आपकी मर्जी है, ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये आप इक्वेशन नंबर 3 यानी कि डिटर्मिनेंट में पुट कर लें, या ये जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है इसमें पुट कर लें, ठीक है जी। तो इक्वेशन नंबर 3 डिटर्मिनेंट में पुट कर लेते हैं। यहाँ पे कहता हूँ, देखें जी, तो देखें जी डेल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देखें जी ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, ए की वैल्यू 0 हो गई जी। और उसके बाद देखें जी एच, तो एच की वैल्यू हमारे पास आई हुई है जी, देखें एच की वैल्यू 5 आई हुई है, तो ये 5 लिख दी मैंने। और उसके बाद देखें जी, और जी की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 4, और जी की वैल्यू आ गई 4। उसके बाद देखें एच, और एच की वैल्यू फिर हमारे पास 5 है, और बी की वैल्यू भी 0 है। उसके बाद एफ, तो एफ की वैल्यू देखेंगे हमारे पास आई हुई है माइनस का 15/2, माइनस का 15/2। उसके बाद देखें जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू फिर हमारे पास 4 है, और एफ की वैल्यू, माइनस का 15 ओवर, एफ की वैल्यू माइनस का 15/2 ही है।
और सी की वैल्यू हमारे पास -12 है। तो ये मैं डिटर्मिनेंट में वैल्यूज पुट कर दी हैं जी। अभी देखते हैं ये जीरो के इक्वल आता है या नहीं। तो इसको ओपन कर लेते हैं, देखें आपकी मर्जी है, इसको फर्स्ट रो से ओपन करें या फर्स्ट कॉलम से ओपन करें या सेकंड रो से भी आप कर सकते हैं। देखें जिससे हमें आसान हो जाए। देखें यहाँ पे ज़ीरो है, फर्स्ट रो में ज़ीरो एंट्री मिल रही है आपको और फर्स्ट कॉलम में भी। तो आपको यानी कि आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बेहतर ये होता है कि जहाँ पे ज़ीरो आपके पास है तो वो एंट्री आपके पास ज़ीरो हो जाएगी, उसी रो से या कॉलम से इसको ओपन कर लें या एक्सपेंड कर लें। तो बाय एक्सपेंडिंग बाय इसको मैं R1 से कर लेता हूँ जी, या C1 से कर लेते हैं। तो बाय एक्सपेंडिंग मैं कॉलम 1 से इसको कर रहा हूँ एक्सपेंड जी, C1। तो देखें इज इक्वल टू, देखें तो पहला जो है ये ज़ीरो है, तो पहली एंट्री वैसे ज़ीरो हो जाएगी। जब ये ज़ीरो आएगा, ज़ीरो और इंटू जो भी आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का होगा, 1+1, 1+1 की जगह पे है, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। तो लिहाजा एक्चुअल में ये साइन कैसे आता है, ये जो साइन यहाँ पे आ रहा था ज़ीरो, वैसे तो वैसे ही याद रखा होता है लोगों ने, प्लस माइनस प्लस, लेकिन एक्चुअल में ये आता है। देखें इसकी एंट्री कहाँ पे है, ये किस जगह पे है, ये है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आप कैसे चेक करेंगे, देखें -1 इसकी पावर लगाएंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो प्लस, इन दोनों में प्लस लगा दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो आप इन दोनों के दरम्यान प्लस लगाएं तो देखें -1 की पावर 2 आ जाएगी। तो आपको पता है जब पावर इवन हो तो माइनस का साइन नहीं आता, तो ये प्लस का 1 आएगा। तो प्लस का 1 ज़ीरो से मल्टीप्लाई तो ज़ीरो ही, तो ये सिर्फ साइन आपको देगा, ये सिर्फ साइन देगा। तो पहली एंट्री प्लस की होगी, पहली एंट्री प्लस की होगी, तो ये ज़ीरो आ गया। इसके बाद जो भी आएगा, ये देखें ये भी छोड़ देंगे, आप ये भी छोड़ देंगे, 4 एंट्री लिखेंगे, लेकिन ज़ीरो होने की वजह से सारी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, तो ये देखें 5, तो 5 का साइन क्या आएगा, 5 किस पोजीशन पे है, 5 है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो देखें -1 की पावर सेकंड रो प्लस फर्स्ट कॉलम, तो ये देखें -1 की पावर आ रही होगी 3। तो जब पावर आड होगी तो आपके पास माइनस आएगा, तो माइनस का साइन आएगा, तो -5। ये जो ऑपरेशन है ये आपको साइन के बारे में बताएगा कि साइन कौन सा आएगा, प्लस का या माइनस का आएगा। तो माइनस का 5 और बाकी देखें जी क्या आएगा। तो ये रो भी छोड़ दें, ये कॉलम भी छोड़ दें, तो 5 4 और माइनस का 15/2 और माइनस का 12, ठीक है जी। ये आपने रो भी छोड़ दिया, ये कॉलम भी छोड़ दिया, 5 4 माइनस का 15/2 और माइनस का 12 आ गया। आगे 4 आ गया, तो साइन देख लेते हैं जी, 4 किस पोजीशन पे है, देखें ये -1 यहाँ पे -1 और इसकी देखें ये 4 की पोजीशन थर्ड रो पे है, थर्ड रो प्लस फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर 4 है, तो ये प्लस का साइन आएगा, तो ये प्लस आगे पास आ जाएगा 4। बाकी ये रो भी छोड़ दें, ये कॉलम भी छोड़ दें, तो 5 4, बाकी एंट्रीज 5 4 और 0 और माइनस का 15/2। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखें जी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देखें ये तो वैसे ज़ीरो हो गया, ये -5 एज इट इज़ आ गया, इनको मल्टीप्लाई करें तो -12 को 5 से, तो 12 5 60, तो ये माइनस का 60 होगा। और एक ये माइनस फार्मूले वाली आएगी, और एक माइनस ये है, डिटर्मिनेंट के फार्मूले में माइनस आती है, ठीक है। तो एक माइनस ये प्लस का हो जाएगा। तो जब -15/2, अभी 15/2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 15/2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 पे 4, तो 15 12 पे 30 हो जाएगा, प्लस का +4। और इधर इसको भी कर लें जी एक्सपैंड, देखें तो प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा, देखें 15/2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 15 5 पे 75/2 हो जाएगा। और ये 4 से 4 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 0 आ जाएगा। तो मज़ीद देखें जी, तो ये माइनस का 5 एज इट इज़ इंटू, देखें -60 और प्लस का 30, तो ये माइनस का 30 आ जाएगा। और ये प्लस जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखें 2 2 पे कैंसिल आउट होगा, 2 1 पे और 2 2 पे, ये तो वैसे 0 है ना, तो 2 1 पे 2 2 4 पे, तो 2 2 4 हो गया। तो ये माइनस का देखें, ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा जी 150।
मज़ीद देखें जी, तो ये माइनस और माइनस प्लस का 150 और ये माइनस का 150, तो देखें प्लस का 150 माइनस का 150 कैंसिल आउट होगा तो आपके पास ज़ीरो। तो देखें जी, जो डिटर्मिनेंट था ये इक्वल टू ज़ीरो आ गया है। तो इसका मतलब है गिवन एक्वेशन जो है, जो हमें गिवन एक्वेशन थी, एक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो दिस इम्प्लाइज दैट, सिंस या लिख लें सिंस determinant is equal to 0, so the given equation represents a pair of straight lines। तो ये तो कंफर्म होगा, ये क्या कहती है, रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। ठीक है जी। अब अगर आप यही वैल्यू इस एक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर भी आपके पास ये ज़ीरो आंसर आ जाएगा, तब भी आप कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। ये तो दो मेथड ये हो गया, आप या ऐसे करें या ऐसे करें, एक्वेशन से करें या डिटर्मिनेंट से करें। और तीसरा मेथड क्या है कि आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन एक्वेशंस उसके थ्रू भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एंगल निकालना पड़ेगा टेंजेंट थीटा लगा के, और फिर ट्रांसफॉर्म्स एक्वेशंस यूज़ करके आप तब भी इसको निकाल सकते हैं। तो अभी ये तो पता लग गया, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है ये एक्वेशन। अभी हमने क्या करना है कि वो दोनों स्ट्रेट लाइंस जो हैं उनकी एक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है, तो वो भी कर लेते हैं जी। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को ये इसमें तो सिंपल है, आसानी से ये वो दोनों एक्वेशन निकल आएंगे। देखें जी, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। गिवन एक्वेशन है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी। तो देखें 10xy है, तो 10xy पहले लिख लें, 10xy, और इसके साथ माइनस का 15y लिख लें, प्लस का 8x और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए हमने पेयरिंग किया। कुछ एक्वेशन सिंपल होंगे, पेयरिंग करने से आपको यानी कि वो एक्वेशंस मिल जाएंगी, या बाद दफ़ा फिर अगर नहीं मिलेंगी तो आपको फिर किसी में इसको y में क्वाड्रेटिक बनाना होगा गिवन एक्वेशन में। ये तो वैसे लीनियर, तो गिवन एक्वेशन को आपको क्या करना होगा, वो हम क्वेश्चन वो भी करेंगे। पहले ये सिंपल था, सिंपल मैंने कर दिया। देखें ये पेयरिंग हमने रीअरेंज कर लिया, इन दोनों में देखें 5y कॉमन आ रहा है, 5y कॉमन लिया तो ये आपके पास आएगा 2x और माइनस का 3, प्लस यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, तो देखें 2x और माइनस का 3। तो देखें जी ये चीज़ सेम आ गई आपके पास। तो ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये देखें ये आपके पास आ जाएगा जी 2x, यानी कि ये 2x माइनस 3 दोनों से कॉमन आ रहा है ये, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2x माइनस का 3 और इंटू 5y और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो देखें ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है या तो ये नंबर 0 है या ये वाला नंबर 0 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि 2x माइनस का 3 ये इक्वल टू 0 है, और आर या 5y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 है। तो ये दो एक्वेशन हमारे पास आ गई जी, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली। तो देखेंगे हमने क्या किया, गिवन एक्वेशन को कंपेयर किया मोस्ट जनरल एक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से। वहाँ से हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, ए बी सी और जी एफ और एच की। वो वैल्यूज़ हमने डिटर्मिनेंट में पुट कर दी और डिटर्मिनेंट को ओपन किया, एक्सपैंड किया, तो हमारे पास 0 आ गया। यहाँ से हमें पता लग गया कि भाई जो गिवन एक्वेशन है रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद सॉल्व किया, तो हमारे पास ये दो स्ट्रेट लाइंस आ गई, यानी कि दो स्ट्रेट लाइंस की एक्वेशंस आ गई। तो एक हमारे पास ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई। तो ये आंसर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट 2 को देखते हैं जी।